अब हम कुछ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर कुछ औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताओं को पूरा करते हैं। आप सभी के पास फीडबैक फॉर्म दिए गए हैं, आप प्लीज़ उन फीडबैक फॉर्म्स को निकालिएगा। सभी को भी जो ट्रेनिंग में रहे हैं, कुछ जय साहिबान आज आए हैं, उनको फीडबैक फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। जो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करते रहे हैं उनके पास भी फीडबैक फॉर्म हो। और एक बार मैं आपको बता दूं पढ़ के, कहीं कोई सर इसमें एक जगह, हाँ मैं बता रहा हूँ एक एक करके। Attention please. Attention please. मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ, आप एक बार समझ लो, उसके बाद फीडबैक देना। इसमें पहले पूछा है How far was the training program workshop relevant to JJM implementation? जल जीवन मिशन की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर रेलिवेंस इस प्रोग्राम की क्या थी, कितना सटीक था, कितना उपयुक्त था। इसमें आपने फुली रेलिवेंट, आपको अगर लगता है कि हाँ बिल्कुल ठीक था ये इसके अनुरूप, या रेलिवेंट या नॉट रेलिवेंट, जो भी आपको लगता है इसमें से उपयुक्त जगह में आप टिक कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हाउ डू यू रेट द रिसोर्स पर्सन्स, स्पीकर, जो स्पीकर रहे यहाँ पे, रिसोर्स पर्सन्स रहे हैं, उनको कैसे रेट करते हैं आप? आप एक्सेलेंट है, वेरी गुड है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, जो भी आपको लगता है उनके नाम आप लिख सकते हैं और उनके नाम के आगे टिक मार्क कर सकते हैं। नाम आपको याद है क्या? इन दिनों में कौन थे आपके साथ? ठीक है कोई बात नहीं। एडवोकेट त्रिलोक मेहता, डॉक्टर LC शर्मा, अच्छा हाँ, एक डिपार्टमेंट से आए थे कल, नेक्सियन साहब भी, एक जियानंद आए थे, जियानंद टीम लीडर, जियानंद। केस नहीं जनरल ओके। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू रेट द इंटरेक्शन डिस्कशन पार्ट ऑफ द रिसोर्स पर्सन स्पीकर सेशन, जो स्पीकर्स ने डिस्कशन की है, इंटरेक्शन की आप लोगों के साथ, उसकी रेटिंग आप कैसे करते हैं? एक्सेलेंट है, वेरी गुड है, एवरेज है, बिलो एवरेज। इसमें भी इन्हीं 3 लोगों को आप रेट कर सकते हैं फिलहाल। हाउ यूजफुल डू यू फाइंड द ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइडेड, आपको एक बुकलेट भी दी गई है ट्रेनिंग मटेरियल के रूप में, आप उसको कितना रेलिवेंट पाते हैं, इस पे भी आपने लिखना है। क्वाइट यूजफुल अगर सही आपको लगती है, ऑफ लिमिटेड यूज कुछ काम की है, नॉट यूजफुल किसी भी काम की नहीं है, जो भी आपको लगता है वहां पे आप टिक कीजिएगा। How do you rate the communication made by the key resource center, timely intimation of training, venue, material, coordination, etc. Point number 5. Point number 5 में है, हम की रिसोर्स सेंटर है IIRD, हमने आप लोगों से जो कम्युनिकेशन किया है, आपको सूचना सही मिली, यहाँ की जगह की जानकारी आपको ठीक मिली, टाइमिंग आपको बताई गई, मटेरियल जो आपको दिया गया, इन सबको लेकर हमारा रोल आपको कैसा लगा? इसमें गवर्नमेंट ने जो चिट्ठियां लेट आपको भेजी है, हमारा कसूर नहीं है, इसमें हमारा रोल नहीं है, लेकिन हमने जो अपनी ओर से कर सकते थे वो आपको कैसे लगता है, आप उसमें लिखेंगे एक्सेलेंट था, वेरी गुड था, एवरेज या बिलो एवरेज, जो भी आपको लगता है वहाँ पे आप टिक कीजिएगा।
सिक्स्थ है, हाउ डू यू रेट द अरेंजमेंट्स मेड बाय द कीर सोर्स सेंटर बोर्डिंग लॉजिंग फूड। यहाँ पे जो रहने खाने की व्यवस्था थी आप सभी लोगों के लिए, इसको आप कैसे रेट करते हैं? एक्सेलेंट थी, वेरी गुड, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज। इसमें लिखा है वेन्यू अरेंजमेंट, इस जगह की जो व्यवस्था है उस पर आप कह सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स, जो यहाँ पे प्रोजेक्टर से कुछ हमने चीज़ें आपको दिखाई बताई वो। तीसरा है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। एकोमोडेशन, स्टे करने का रूम कैसे थे। और फूड एंड बेवरेजेस, खाने पीने की व्यवस्था कैसी थी। इसको लेकर आपने टिक करना है अप्रोप्रिएट कॉलम में जो आपको उचित लगता है। What is your overall rating of the training program और workshop? ओवरऑल कैसे आप देखते हैं इस पूरे प्रोग्राम को? हम 3 दिनों में यहाँ रहे, इन तीनों दिनों के प्रोग्राम को आप ओवरऑल कैसे रेट करते हैं? एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज। Were your expectations from the training programs fulfilled? If not, indicate reasons. 8वां है, क्या जो आपकी उम्मीदें थी इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई वो उम्मीदें आपकी पूरी हुई? अगर नहीं हुई है तो इसमें लिखे कुछ। सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। 9वां है, अगर सुधार के लिए आप इसमें कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर सभी के होने जरूरी है। सिर्फ भर के और बिना साइन किए आप यही डॉक्यूमेंट देंगे। साइन आपको मस्ट है, नाम आपको होना जरूरी है, डेजिग्नेशन, फोन नंबर, ईमेल आईडी अगर है किसी की तो लिख लें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एप्लीकेंट, आप कहाँ से हैं? आप प्रधान हैं, सचिव है या VWSC मेंबर्स हैं, जो भी आप हैं। स्टेट तो हिमाचल प्रदेश के ही आप। क्लियर है सबको? तो आपके पास 5 मिनट मैक्सिमम टाइम है, फटाफट आप भर के दीजिएगा। कल हमने बात की थी कि जीवन में अवसरों को हथियाना होता है और पूर्ण करने के लिए मौके मिलते कम हैं। अच्छे काम करने के लिए हमेशा हम टालते हैं, आज नहीं कल। रावण एक बहुत विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति थे, राजा थे, और वो चाहते थे कि स्वर्ग के लिए वो सीढ़ी बनाए। उनका लाइफ में था ऑब्जेक्टिव कि स्वर्ग के लिए भी सीढ़ी बनाऊंगा, और वो काबिल भी थे, उनमें वो सामर्थ्य थी कि वो बना सकते थे। उनके पास योग थी, विद्या थी, विद्वता थी, शक्ति थी, सब कुछ। लेकिन सोचा क्या कि करूंगा, आज नहीं कल शुरू करूंगा, परसों शुरू करूंगा। होते होते क्या हुआ? युद्ध शुरू हो गया। जब राम के बाण से रावण मूर्छित हुए, जमीन पर लेटे, उस वक्त लक्ष्मण को राम ने कहा कि लक्ष्मण जाओ, रावण बहुत बड़े विद्वान हैं, इनसे कुछ मरने से पहले शिक्षा ग्रहण कर लो। और लक्ष्मण गए, रावण के सिर के पास खड़े हो गए। रावण तो लेटे हुए थे, बोलने लगे मुझे ज्ञान दो। 2-3 बार विनती की, ज्ञान दो। रावण चुप रहे, कुछ बात नहीं की। फिर लक्ष्मण वापस गए राम के पास। राम ने पूछा ज्ञान लिया? कहते तो बोल ही कुछ नहीं। राम ने पूछा आप कहाँ खड़े थे? कि मैं उनके सिर के पास खड़ा हुआ और उनको पूछ रहा था। राम ने कहा अगर ज्ञान लेना है तो सिर के पास नहीं, चरण में जाके बैठो तो ज्ञान मिलेगा। फिर लक्ष्मण वापिस आए, रावण के चरणों पर बैठे। फिर प्रार्थना तरीके प्रार्थना करने लगे कि आप कुछ ज्ञान दो, आप तो अपने जीवन की लीला समाप्त करने वाले हैं, कुछ बताओ जो भविष्य के लिए काम आएगा। रावण ने 3 बातें कही। पहली बात कि लक्ष्मण ये अपनी धनुष मुझे देता। लक्ष्मण ने धनुष रावण को दिया और रावण ने कहा कि अगर मैं चाहूं मैं तुझे अभी वार करके मार सकता हूं, क्योंकि धनुष मेरे पास है, मैं लेके लेके बाण को चला सकता हूं। कि सबसे पहली बात क्या थी कि अपना हथियार कभी दूसरों को मत दो।
पहला ज्ञान कि अपना हथियार कभी दूसरों को मत दो। दूसरा ज्ञान क्या था कि जीवन में जब भी कुछ पुण्य कार्य करना है उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, वेट मत करो, इंतजारी मत करो। उसको आज का काम कल के लिए मत समझ, टालो मत, कल समझ के कल करेंगे, आज समय नहीं, आज व्यस्त है, कुछ और है काम। कहते मैं भी स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाना चाहता था और मैं सक्षम था, बना सकता था, लेकिन मैंने इसकी प्राथमिकता निश्चित नहीं की। इसको आज के काम को कल के लिए टालता गया और आज मैं मृत्यु शैया पर लेटा हुआ हूँ और मेरा ये जो ऑब्जेक्टिव था, लाइफ का जो उद्देश्य था, मैं करना चाह रहा था कुछ खास जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, वो मैं आज नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए जब भी पुण्य कार्य करने का मौका मिलता है उसको हथियाओ, प्राथमिकता के आधार पर उसको करने की कोशिश करो। और एक तीसरी बात थी जो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो आपको एक्सप्लोर करना है। वो तीसरी बात क्या थी? क्योंकि आप बंदे कैसे हैं? कैसे हैं? याद है सबको? आप हैं कैसे? गजब के। बोलना नहीं किसी को। राइट। तो एक तीसरी बात, आप एक्सप्लोर करना, ग्रुप पे शेयर करना। कुछ तो एक्सरसाइज आपको भी करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये किसी के जीवन को आप बदल सकते हैं, किसी बच्ची के जीवन को एक अच्छी दिशा मिल सकती है और उसको स्वावलंबी बनाने में, आर्थिक आजादी लेने में आप मददगार हो सकते हैं। आपकी वजह से उन बच्चियों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाई जा सकती है। तो एक पुण्य कार्य है, इसको आप कृपया तवज्जो दें। घर में वापस लौटने के बाद, अपनी पंचायत में, अपने कार्य क्षेत्र में लौटने के बाद सबसे पहले आप इस काम को लें, क्योंकि पुण्य कार्य हमेशा हम टालते जाते हैं और आप भी वही करेंगे जो रावण ने किया है। तो उन्होंने जो शिक्षा हमें दी है उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो कितने लोग हैं जो प्राथमिकता के आधार पर वापस जाने के बाद इसके लिए काम करेंगे? मैं हाथ खड़े देखना चाहता हूं। वाह, सभी लोग लगभग मेजॉरिटी में। तो इसका मतलब हम आपको फॉलो अप करेंगे, आपको कॉल भी करेंगे, व्हाट्सएप पर भी इंफॉर्मेशन लेंगे, शेयर करेंगे। आप देखेंगे रिस्पॉन्सेज हाथ खड़े करने के कितने कैसे हैं और वहां से रिवर्ट आपसे कैसे मिलता है और उसके बेस पे भी फिर आपसे संवाद स्थापित करेंगे। तो ये तो एक बात थी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, ये सपोर्ट के लिए। और अभी अगला जो हमारा विषय है वो MOU साइन करने वाला है। MOU को लेकर पहली बात तो ये कि पंचायत रेजोल्यूशन होना जरूरी है और कुछ लोगों ने पहले ऑलरेडी मीटिंग की है पंचायत में, उन्होंने पहले दिए भी होंगे विभाग को। कुछ लोग रिसेंटली शायद पास कर चुके हों, वो रेजोल्यूशन दे सकते हैं तुरंत। जिन लोगों ने अभी नहीं किया है वो लोग आप इंडिकेट कर सकते हैं कब तक रेजोल्यूशन दे सकते हैं। क्या हम वापस जाके तुरंत पंचायत की मीटिंग, हमें ग्राम सभा की मीटिंग की बात नहीं है। ग्राम सभा में आप बहुत पहले ऑलरेडी पारित कर चुके हैं इसको, जब हमने विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी फॉर्मेशन की बात की थी, उस वक्त आप ग्राम सभा में पिछले साल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ग्राम सभा ने पारित किया, हमें सिर्फ ग्राम सभा का एक प्रस्ताव चाहिए। तो जो लोग अभी तक इसको नहीं कर पाए हैं ग्राम सभा वाले प्रस्ताव को, क्या वो जाने के बाद विद इन 1 वीक मीटिंग करके प्रस्ताव मिल सकता है? क्या है आपका मानना है इस पर? जी, सभी का मिल जाएगा? राइट। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मीटिंग में प्रस्ताव ऑलरेडी पारित किया है और जो अभी भी दे सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। जितने लोग दे सकते हैं वो आज ही देंगे, आपका काम आज ही कंप्लीट पूरा हो जाएगा। नंबर 2, जेई साहिबान जो आए हैं, अब आपको कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से कैसा गया है इसका आइडिया हमें नहीं है। जो MOU बना हुआ है विभाग का पंचायतों के साथ, VWSC के साथ करने का, उसमें 3 एनेक्चर भी चाहिए। पहला एनेक्चर है जो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव है, जो कुछ जगह के पहले मिले हुए हैं, कुछ के आज मिल जाएंगे, कुछ के वापस जाने के 2 4 6 दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगे। तो एक पार्ट।
दूसरा है जिस स्कीम को, जिस पंचायत की जिस स्कीम को आज हैंडओवर करने के लिए हम एमओयू साइन कर रहे हैं, उस पंचायत का एक्शन प्लान, उसका डिजाइन, इंफॉर्मेशन उस स्कीम की क्या है, वो इंफॉर्मेशन भी अनेक्जर के रूप में लगनी है। तो वो इंफॉर्मेशन आप लेके आए होंगे। निश्चित रूप से जिन जिन पंचायतों की आप लेके आए हैं, जो आपको सूचना मिली है, उसको आज इस्तेमाल हम कर लेंगे इस एमओयू में। और कई जगह मिसमैच भी हुआ, मुझे लगा बात हुई थी कि आपने इंफॉर्मेशन एक्स पंचायत की ली है, यहाँ पे वाई पंचायत के लोग हैं। अगर ऐसा भी है, अगर आप आज बना सकते हैं, यहीं पे आपके पास सूचना अगर है, तो वाई पंचायत के लिए भी आप डिटेल इंफॉर्मेशन तैयार कर सकते हैं। नहीं तो वापस जाने के बाद अगले 2-3 दिनों के अंदर वो इंफॉर्मेशन वहां से बने और उसमें जो एमओयू है वो साइन अनेक्जर के रूप में पंचायत के भी साइन होने हैं, जेईज के भी साइन कर रहे हैं, तो वो साइन करके फिर डॉक्यूमेंट आप हमें भेज सकते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है। बहरहाल आज हम डॉक्यूमेंट पे साइन कर लेते हैं। जो जो उपलब्ध अनेक्जर हमारे पास हैं उनको हम साथ लेके चलते हैं। जो नहीं है, जैसे रेजोल्यूशन है, वो 2-4 दिनों में पंचायत वाले साइन करके हमें दे देंगे, हम सबके साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे। इज इट ऑल राइट? सब ठीक है? सो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एमओयू साइन करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। आई विश वी नीड सम फैसिलिटेटर्स आल्सो। मिस्टर हरिंदर वर्मा हैं, आपको फैसिलिटेट करेंगे शिमला जिला। और कौन है हमारी? मिस्टर अभिमन्यु कंवर हैं, आप करेंगे सोलन एंड नेक्स्ट। और एक जिला मुझे दे दो। और मैडम सुषमा शर्मा है, एक जिले को आप देखेंगे। अभी आपको बताएंगे कहाँ क्या लिखना है 2 मिनट में। Same writing, but same writing, but सभी को मिल गए हैं। अटेंशन प्लीज, अटेंशन। इसमें क्या लिखना है, इस पे एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहली लाइन जो है स्टैम्प पेपर वाली, इसमें लिखा है दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एंटर्ड ऑन। हम आज की डेट इसमें डालेंगे। आज की डेट है 16 तारीख, 16 फरवरी 2000 कितना जी? पक्का 23 है? डन। 16 फरवरी 2023 लिखेंगे सबसे पहली लाइन में। फिर पॉइंट नंबर 1 जो ब्रैकेट में है, इसमें लिखेंगे प्रधान ग्राम पंचायत, पंचायत का नाम खाली जगह में जिस ग्राम पंचायत को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लिखेंगे ग्राम पंचायत का नाम, आगे ब्लॉक का नाम, आगे डिस्ट्रिक्ट का नाम। फिर है तीसरा कॉलम, पॉइंट नंबर 2 है सेक्रेटरी विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी ग्राम पंचायत। यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम लिखना है जो खाली जगह है। रोमन में 2 है ब्रैकेट में, यहाँ खाली जगह में लिखेंगे ग्राम पंचायत का नाम। और जो तीसरा है डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन,
इसमें भी खाली जगह है, यहां सिर्फ आप अपने जिले का नाम लिखेंगे। ये थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है, नेक्स्ट में देखेंगे। अभी फिलहाल डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे इसमें। फिर आप चले पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 में क्लॉज नंबर 3 का तीसरा भाग, The activities and the work shall be carried out within the geographical boundaries of ग्राम पंचायत। इसमें भी ग्राम पंचायत का नाम लिखना है। पेज नंबर 2 में क्लॉज नंबर 3 का तीसरा भाग, इसमें भी खाली जगह जहां डैश डैश आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी पंचायत का नाम लिखना है। फिर हम पेज नंबर 3 में चल रहे हैं। पेज नंबर 3 में क्लॉज नंबर 6, छठे क्लॉज में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेकंड पार्टी। इसमें सेकंड पार्टी है विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, VWSC। तो यहाँ पे भी पंचायत का नाम ही लिखना है, जिस पंचायत की VWSC है। तो इसमें 6 वाले में भी पंचायत का नाम लिखना है। फिर आएंगे हम लास्ट पेज में। लास्ट पेज में क्लॉज नंबर 10, अपेंडिसेस। इसमें हम बात करें ग्राम पंचायत रेजोल्यूशन। पहले हम रेजोल्यूशन पे बात कर लेंगे। रेजोल्यूशन क्या हो, उसकी भाषा क्या है? देखिए, आपने ग्राम सभा में इसको पहले ऑलरेडी पारित किया है, जैसे पहले बात कर चुके हैं, जिसके आधार पर VWSC कमेटी का गठन आपने किया है। नंबर 1। अब सिर्फ ग्राम पंचायत का रेजोल्यूशन होगा आपकी मीटिंग का, और उसमें आप लिखेंगे, इसको हिंदी में लिखेंगे। वैसे मैं बता रहा हूं, अपनी भाषा आप अपने तरीके से लिख सकते हैं कि पारित किया गया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत में जल आपूर्ति वितरण, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ना, जल आपूर्ति वितरण संबंधी कार्य की जिम्मेवारी या कार्य का उत्तरदायित्व विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, जल एवं ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा लिया जाना, और इसके लिए पारित किया गया कि हम विभाग के साथ ये MOU साइन करेंगे। सहमति पत्र विभाग के साथ हस्ताक्षर करेंगे। यही पारित कर लिए 2 लाइन, बाकी ऑलरेडी आपने पहले किया था। इसको आप सचिव लोग जो है अपनी भाषा में लिख सकते हैं। मेजर जो कंटेंट है वो यही, हमने ये रिजॉल्व करना है कि ग्राम सभा पहले ऑलरेडी पारित कर चुकी है, कमेटी यहाँ पे बनी हुई है, और इस कमेटी को ये वाटर सप्लाई स्कीम, जल प्रबंधन की वितरण व्यवस्था को देखने के लिए इस स्कीम को अंडरटेक किया जा रहा है VWSC के द्वारा, ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा। ये उत्तरदायित्व लिया जा रहा है कि जो प्रबंधन है ग्रामीण पेयजल व्यवस्था का, वो एक कमेटी करेगी अब, और इसके लिए सहमति पत्र हम विभाग के साथ कर रहे हैं। ये पारित करना है।
क्लियर होगी बात स्पष्ट हो गई सभी को? तो ये पारित करना है अभी, क्योंकि कुछ लोगों ने पारित किया है, वो उसमें डेट डाल सकते हैं, वो रेजोल्यूशन जिनका रेडीली अवेलेबल है या जो अभी दे सकते हैं, वो अपनी उस मीटिंग की डेट इसमें मेंशन कर देंगे जहां पे क्लॉज नंबर 10 में डेट की बात हुई है। और जिन लोगों ने अभी पारित करना है वो खाली रहने देना, वो हम बाद में इसमें डेट डाल देंगे, किस डेट की आपकी मीटिंग होती है उस डेट की एंट्री यहाँ पे कर देंगे। अभी फिलहाल इसको टू बी एडिट करके इसको हम रख लेंगे और एडिशन की डेट बाद में डालेंगे। और इसके साथ जो अटैचमेंट होनी है, अप्रूव्ड डिटेल स्कीम रिपोर्ट, जो संबंधित जेईस हैं उनके पास उन पंचायतों की अप्रूव्ड डिटेल स्कीम रिपोर्ट होनी चाहिए, उसकी भी हमने 2 कॉपियां कर ली हैं। अगर वो आपके पास है, हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम के लोग हैं, वो उसको कलेक्ट कर लें और उसकी 2 कॉपी हम बना लें, फोटोकॉपी यही कर लें। ऑलरेडी 2 कॉपी तो अच्छी हैं, अगर एक है तो हम उसकी फोटोकॉपी कर लेंगे, दोनों वो उसमें लग जाएंगे। और तीसरा इसके साथ अटैच होना विलेज एक्शन प्लान, वो भी जेएस के पास होगा। विलेज एक्शन प्लान आप लेके आए हैं, वो भी आप कॉपी दीजिएगा, उसकी भी 2 कॉपीज हम करके दोनों के साथ अटैच कर लेंगे। फिर लास्ट में जहां पे साइन होने हैं, फर्स्ट पार्टी प्रधान ग्राम पंचायत, कौन सी पंचायत है उस पंचायत का नाम हमने लिखना है और उनके सिग्नेचर होने हैं। नीचे विटनेस है, विटनेस नेम में एड्रेस सिग्नेचर, विटनेस 1 विटनेस 2, 2 विटनेस है सभी जगह में। तो आप विटनेस, एक तो VWSC मेंबर हैं आपके साथ आए, वो विटनेस के हो सकते हैं, और विटनेस किसी और से भी करा सकते हैं आपस में। एक आदमी कोई भी हो सकता है जानने वाला, सभी प्रधान जानने वाले हैं, सभी सचिव जानने वाले, तो विटनेस को प्रेफरेबली प्रधान का हो, अच्छा है। और सेकेंड पार्टी है VWSC। VWSC को रिप्रेजेंट इसमें कर रहे हैं पंचायत सचिव, क्योंकि पंचायत सचिव ही अभी की व्यवस्था के हिसाब से VWSC के सचिव भी हैं। तो पंचायत सचिव जिसको साइन कर रहे हैं, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ ग्राम पंचायत सचिव, वो कर रहे हैं VWSC के सचिव की हैसियत से इसको साइन करेंगे। उसमें भी विटनेस के लिए डाल सकते हैं आपस में ही 1-2 लोग जो भी हैं। और इसमें VWSC जो मेंबर हैं उनके सिग्नेचर जरूर होने चाहिए विटनेस में। और जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इसमें जूनियर इंजीनियर्स ऑन बिहाफ ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर DWSM डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन के लिए के बिहाफ पे जो जेई साहिबान आए हैं वो इसको सिग्नेचर करेंगे और विटनेस हम आपस में इसको करेंगे। बात क्लियर हुई क्या इसको लेकर? किसी की कोई कंफ्यूजन हो? सिग्नेचर सब स्टैंप लगा के करना, स्टैंप भी लगाएंगे, साइन भी करेंगे, दोनों जी। नहीं ठीक है, जिनकी स्टैंप है प्रधान की तो होगी होगी, सचिव की स्टैंप नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे साइन करेंगे। नाम लिखेंगे उसमें अपना नाम लिखना जरूरी है, जहाँ पे हम साइन करेंगे कौन है उस वक्त उसके डेस्क में। विटनेस में जो VWSC मेंबर है उनके विटनेस कराओ, नहीं है तो जो भी है आसपास के लोग विटनेस करें। विटनेस का मतलब तो ये है कि आपने ही साइन किए हैं, दूसरा आदमी गवाह है उसका, उसमें कोई भी जानकार आदमी हो सकता है। हाँ आप हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। इसका मकसद ये है कि ये झूठ नहीं चोरी से कहीं दिया हो, बाद में आप बोलेंगे मैंने साइन नहीं की, इसलिए विटनेस है, और कोई बड़ा मतलब नहीं है। सारे जेल से मिला जाए उनके पास, अगर वो 2 डिटेल्स हैं उनके 2 किसी महिला के साइन हो तो इट मीन्स आप यहाँ पे महिलाएं जितनी भी है उनकी विटनेस करा सकते हैं। तो यही होगा, थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आपने तो ज्यादा साइन कराने पड़ेगा।
मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम से चाहूंगा कि वो जेई साहिबान से कलेक्ट करें डॉक्यूमेंट्स, उसकी फटाफट फोटोकॉपी करानी है। हमें ये सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है दूसरे में नेशनल जल जीवन मिशन को चलाने की कमान हिमाचल प्रदेश में जिन अधिकारी के पास है, अभी और एक वो अधिकारी हमारे बीच में हैं। लेट अस वेलकम श्री जोगेंद्र सिंह चौहान, चीफ इंजीनियर कम डायरेक्टर WSSO हिमाचल प्रदेश। सर आपका बहुत बहुत मैं आपकी सूचना थोड़ा संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगा कार्यक्रम का। शांति से प्लीज अपना काम करें बिना डिस्टर्बेंस के। सर पहले दिन जो हमारा था उसमें जल जीवन मिशन को लेकर पूरा वाटर साइकिल मैनेजमेंट, कौन कौन से एस्पेक्ट्स है उसमें, क्या आइडियलिज्म मैक्सिमम हायर क्वालिटी की कहाँ हम जा सकते हैं, और क्या एम्बिशियस किया गया है नेशनल जल जीवन मिशन के तहत, वो सारी क्लैरिटी इनको बहुत अच्छे तरीके से 7 ग्रुप्स में इन्होंने काम किया है। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, रात को 7:30 बजे तक हम बैठे रहे यहाँ पे। और दूसरा दिन हमारा एमओयू को लेकर था। एमओयू को लेकर सारी डिटेल इनको शेयर कर दी गई थी पढ़ा के, और उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न थे, कंसर्न थे, उन पे काफी चर्चा हुई है। और इसके बाद एमओयू साइन करने के बाद और स्कीम्स टेक ओवर होने के बाद लाइकली चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, उसके प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, उसको लेकर भी बहुत बड़ी चर्चा इन्होंने की है। और साथ में एक और बड़ा काम हुआ है कि विलेज वाटर फंड की हमने बात यहाँ पे की है कि अपने लेवल पे एक इनोवेटिव एक्टिविटी के रूप में पंचायत वाले और या VWS जो है विलेज वाटर फंड की क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, वो इसका अपना एक इनोवेशन होगा। ये एक बड़ी बात है, काफी इनोवेटिव चीजें उसमें आई हैं सामने। और तीसरी हमने एक एक्सरसाइज करने की कोशिश की थी, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बने कि ये जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं इसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न ना हो, कोई व्यवधान ना हो, और ठीक से सुचारू रूप से एक सस्टेनेबल बेसिस पे चले। इसके लिए क्या तौर तरीके हमारे होने चाहिए। तो एक पार्ट हमने, एक ऑब्जेक्टिविटी का पार्ट हमने पूरा किया था, जबकि प्रोसेस और अभी टाइमलाइन उसमें और ऐड होने हैं। तो एक कंप्लीट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारा बन जाएगा। तो वही हम गाइडलाइन सब जगह सबको देके उन्होंने उसी को ध्यान में रखा, उसी के हिसाब से सारा काम उनका चल पड़ेगा, उसमें सारी चीजों का समाधान उनको दिखेगा। तो उसमें एक एक्सरसाइज हुई है ग्रुप में। और आज अभी एमओयू को लेकर एक्सरसाइज हुई है, इनको ब्रीफ कर दिया गया कहाँ क्या क्या लिखना है, साइन करने हैं। और अभी थोड़ा सा गैप हमारे पास ये रहेगा कुछ, क्योंकि समय कम्युनिकेशन थोड़ा हमारा डिले हुआ है, इस वजह से बहुत सारे लोग पहले पंचायत की मीटिंग नहीं कर पाए रेजोल्यूशन के लिए। तो वो इन्होंने तय कर दिया है यहाँ से जाने के तुरंत बाद अगले 3-4 दिनों के अंदर ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी, वहाँ रेजोल्यूशन पास होगा, रेजोल्यूशन हमें मिल जाएगा। और साइन आज सभी लोग कर रहे हैं एमओयू पे, उसमें हम लिख रहे हैं टू बी एडिड, जो डेट होगी एमओयू की टू बी एडिड, वो एक बात इसमें होगी, डेट उसकी होगी, जो भी होगा उसमें टू बी एडिड करके हम आगे कर रहे हैं। और जय साहिबान भी काफी आए हैं यहाँ पे और वो अपनी इंफॉर्मेशन भी लेके आए हैं, लेकिन कुछ जगह से ऐसा हुआ है कहीं जेईस आए हैं लेकिन उस जगह के पंचायत के लोग नहीं है, कहीं पंचायत के लोग हैं उस जगह के जेईस नहीं है। तो हालांकि हमने एक लिस्ट तो शेयर की थी कि ये पंचायतें हैं, इनके लिए हमें इंफॉर्मेशन जेईस को देनी है, चाहे तो रैंडम इंफॉर्मेशन गई होगी तो वहाँ पे भी हम जो इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं है वो हम 2-3 दिनों में कलेक्ट कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे। मतलब है सर करीब है 10-12 जगह पहुंच गया, तो वो हम 3-4 दिनों में फॉलो अप कर लेंगे, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कंप्लीट सेट जो एमओयूज के 1 हफ्ते के अंदर हमारे मतलब रेडी टू सबमिट हो जाएंगे। बट हम एक सिंबॉलिक सिग्नेचर सेरेमनी आज हो रही है, कुछ लोगों के एक्शन प्लान भी हैं, वो हैं, कुछ के रेजोल्यूशन है, वो तो कंप्लीट हो जाएंगे, बट कुछ जो रहेंगे 3-4 दिनों में कंप्लीट होने के बाद हमें मिल जाएंगे। टोटल कितने अभी हम कर पाए हरिंदर? कहाँ है हरिंदर? 34 सर।
पार्टी सही होंगे, फुली भी हो जाएंगे। लगभग 15-20 कंप्लीट हो गए सब। तो एक हफ्ते के अंदर ये 34 के 34 खुली हो जाएंगे। इनके बहुत सारे प्रश्न थे इसको लेकर, काफी मंथन इस पर हुआ, काफी क्लियर हुई और सारे लोगों का बहुत रिजुविनेटेड है और पॉजिटिव नोट के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और बहुतों का ये भी कहना था कि हमें गुजरात के या दूसरी जगह विजिट भी करवाया जाए, और ठीक विजिट का तो साहब ने इस पे एक्शन लेना है, इस पे डिसीजन लेना है, लेकिन मैंने इनको ये कहा कि गुजरात वाले आपके पास क्यों ना आए, कितना हम मॉडल बनाएं कि गुजरात वाले लोग हिमाचल में बीडब्ल्यूएससी कमिटीज कैसे काम कर रही है उसको देखने यहाँ पे आए। तो इतने ये अभी हाईली मोटिवेटेड होके जा रहे हैं। निश्चित रूप से अगले 2-3-4 महीने के अंदर अंदर इसका इम्पैक्ट हमें दिखना शुरू हो जाएगा। और हमारा भी आपके साथ कमिटमेंट है, साहब के सामने स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि इस मिशन को और बीडब्ल्यूएससी की फंक्शनिंग को एक वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन बीडब्ल्यूएससी का क्रिएट करने के लिए हमारे जहाँ पे भी सपोर्ट की जरूरत होगी तो वो टेक्नोलॉजी के लेवल पे होगी, कंसेप्चुअल लेवल पे होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग लेवल पे होगी या ट्रबल शूटिंग बेसिस पे होगी, तो उसमें हम एज आईआईडी एज की रिसोर्स सेंटर हिमाचल के लिए आपके साथ हमेशा मिलेंगे। अभी सभी लोगों ने कंप्लीट कर दिए अपना एक्सरसाइज। हम कलेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या? साहब चाहते हैं जिला वाइज एक कोई प्रधान या सचिव, एक प्रधान एक सचिव एक बीडब्ल्यूएससी मेंबर यहाँ पे आए और अपना फीडबैक, नंबर 1 इस ट्रेनिंग का फीडबैक आपने देना है, कैसा लगा आपको, क्या महसूस कर रहे हैं, और साथ में अगर विभाग से जुड़ी हुई कोई बात है जो आप ध्यानार्थ लाना चाहते हैं अधिकारी के, तो आप उस पे कहिए। और समय मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर अंदर हमने अपनी बात पूरी करनी है। तो हम शिमला जिले से शुरू करते हैं। शिमला जिले से कोई भी एक प्रधान आ जाए प्लीज पहले। सभी को नमस्कार। आज इस जल जीवन मिशन की कार्यशाला के तीसरे दिन वो अंतिम सत्र में हमारे बीच जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर साहब, जवान साहब, सभी प्रतिभागी, वो आईआईटी का स्टाफ, मैं सभी का इस कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि अपनी बात बड़े संक्षेप में रखनी है रिगार्डिंग फीडबैक ऑफ दिस वर्कशॉप, और इसके बीच में जो हमने सीखा या और कोई हमारे को प्रॉब्लम्स है इसके बारे में, तो फीडबैक के बारे में तो मैं चीफ इंजीनियर साहब को अवगत कराना चाहूँगा कि ये कार्यशाला बहुत अच्छी थी, ट्रेनिंग बहुत बढ़िया थी। ट्रेनिंग के जो पैरामीटर्स थे, जो टूल्स थे, जो एक्सरसाइज थी, वो एक भाषण के रूप में ना होकर के एक प्रैक्टिकल थी, जो इन्होंने सिखाने की कोशिश की, वो सभी प्रतिभागियों ने इंडोर्स करने की पूरी कोशिश की और अपनी काबिलियत और अपनी दक्षता का पूरा परिचय दिया। और मुझे इस कार्यशाला में काफी अच्छा लगा कि सभी प्रतिभागी बड़े दिल जान से सीखना चाहते हैं, और विशेषकर मैं अपनी बात कहूँ, जब तक ये एमओयू का मसौदा मेरे सामने नहीं आया था, मैं इसके लिए काफी नेगेटिव भी था, पर मसौदा जब सामने आया तो उसको पढ़ा जाना तो उसमें कोई विशेष नहीं था। और जिस तरह से सभी साथियों ने अपने पूरे एंथुजियाज्म के साथ स्कीमों को चलाने में एक जज्बा दिखाया, उससे ऐसा लगता है कि भविष्य में ये स्कीमें हम हैंडओवर करने में और चलाने में काफी सक्षम रहेंगे। परंतु विभाग की तरफ से भी मैं
पूरा आश्वासन चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि ये स्कीमें हमारे हैंड ओवर हो गई और हमारा जो आपका टेक्निकल सपोर्ट या मार्गदर्शन या आपसे मिलने वाला सहयोग है वो कहीं भी ड्रॉ ना हो जाए। तो इसके लिए मैं आप लोगों से आश्वासन चाहूँगा। और मेरा व्यक्तिगत जो सुजेशन इस वर्कशॉप के रिगार्डिंग था, यदि ये MOU साइन करने का प्रपोजल जल जीवन मिशन या जल शक्ति विभाग के दिमाग में था, ये कोई छोटा काम तो नहीं है, बड़ा काम था, उसके रिगार्डिंग जो ये वर्कशॉप है MOU साइन करने से करीब करीब 1 महीने पहले या 2 महीने पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि हम उस वर्कशॉप से सीख के आज इस MOU के साइन करने तक शायद कुछ और निखर जाते। नंबर 2, आज से तो MOU हमने साइन कर लिया, ऑफिशियली ये स्कीमें हैंड ओवर हो जाएगी। हैंड ओवर टेकन ओवर का कार्य आज की डेट से जब डेट डाल दी जाती है तो वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है। यदि अनऑफिशियली ये स्कीमें हमें 2 महीने पहले 3 महीने अनऑफिशियली दे दी जाती और तब उसका रिजल्ट और फीडबैक आ जाता और आज ये MOU साइन करने में हमें ज्यादा सहूलियत भी होती और डिसीजन को जो हमारे वहाँ के एक्सपीरियंसेस होते वो हम आज ज्यादा शेयर कर पाते, क्योंकि MOU आज साइन कर रहे हैं, एक्सपीरियंस के लिए अब ग्राउंड में जा रहे हैं। अब क्या आगे होता है तो उसका रिजल्ट आने वाले टाइम में मिलेगा। इसी के साथ यदि मेरे से कोई कमी रह गई हो तो और प्रतिभागी भी बोल सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को मेरा नमस्कार। परिचय के साथ मैं जितेंद्र शर्मा पंचायत सचिव जुब्बल से हूँ और सम्मानित मंच पे बैठे हुए सभी व्यक्तित्व और सभी जो ट्रेनिंग में आए प्रतिभागी, तो एक कर्मचारी होने के नाते में तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो समय इसमें पे सरकार हमारे को जो चुनौतियाँ देती है उस पर हमारे को तो काम करना ही करना है। तो बाकी जो है विभाग का तो सहयोग रहेगा ही रहेगा, पूरी उम्मीद है हमें कि हमारे साथ विभाग का पूरा सहयोग रहेगा और बाकी जो पंचायत प्रतिनिधि है इनका भी पूरा सहयोग रहेगा। और जो ये ट्रेनिंग के बारे में मैं कहता हूँ कि कार्यशाला बहुत अच्छी थी और इस तरह की जो कार्यशाला है क्योंकि अब ये नया सा काम आ रहा है, हमारे लिए नई चुनौती आ रही है, तो समय पर ये जो है होता रहे तो इससे थोड़ा सा जो है मोरल जो है बढ़ता है, काम करने का जो है एक नया जज्बा सा जुनून पैदा होता है। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू। BWSC मेंबर शिमला जिले से एनीवन, जॉन साहब आप लास्ट में बैठे हैं। 2 मिनट में ट्रेनिंग का फीडबैक और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज। सभी को मेरा नमस्कार। ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही, बहुत कुछ सीखा। परंतु हमारी सजेशन तो कुछ नहीं, एक चीज जरूर रहेगा, विभाग कोऑपरेट करता रहे, बहुत अच्छा लगेगा। एक बात मैं पहले भी कह रहा था कि एक समय में पहले जो हमारे पानी विभाग में जो कार्यरत होते थे फील्ड में, उनका एक कॉपी लगती थी। उस कॉपी में डेली की उनकी रिपोर्ट आती थी। अब वो सिस्टम सारा खत्म हो गया हुआ है। अब कौन काम कहाँ कर रहा है कोई पता नहीं लगता। तो हम चाहेंगे कि जितना भी IPH विभाग के लोग, ऑफिशियल्स और जीज और ये आए हुए हैं यहाँ, तो इसके बारे में एक दोबारा ये शुरू किया जाए कि जो भी कर्मचारी पानी फील्ड में देखता है वो एक कॉपी मेंटेन करे, डेली की उनकी रिपोर्ट आए कि कौन आदमी कहाँ है, किस लाइन पर गया हुआ है। तो ये एक अपनी तरफ से कहूँगा। और हमारे यदि इस कमेटी में ये वो जिम्मेवारियाँ दे दी जाए तो हम उम्मीद करेंगे कि हम इसमें अच्छे प्रयास आगे कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अब जब ये स्कीमें
कमेटी के हाथ में जा ही रही है। अब सारे निर्णय कमेटी के हैं। कैसे एफिशिएंसी लानी, यहाँ पे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। एमओयू करने का मतलब यही है, आपके हवाले, आप कैसे चुस्त दुरुस्त करते हैं, इस पे विचार करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा नेक्स्ट में सोलन जिला है, सोलन से सॉरी कुल्लू है नेक्स्ट में। कुल्लू से कोई प्रधान या सचिव? समय सीमा 2। सभी को नमस्कार। मैं निसुरा मेमल, प्रधान ग्राम पंचायत खरगा, ब्लॉक निर्माण और जल शक्ति विभाग डिवीजन आने। इस तरह से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया और सौभाग्य मिला मुझे अपनी पंचायत से इस कार्यशाला में भाग लेने का और अपने ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने का। सर्वप्रथम तो मैं डीएमसी साहब का धन्यवाद करता हूँ इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए, क्योंकि इस कार्यशाला में आने से पहले हम लोग सब के माइंडसेट नहीं थे। एक नेगेटिविटी थी कि एक अतिरिक्त बोझ पंचायतों के ऊपर आ रहा था, सबके माइंडसेट नहीं थे। जैसे जैसे कार्यशाला आगे बढ़ी और सब जब एमओयू की बात आई, सब एमओयू का इंतजार कर रहे थे कि उसमें क्या कंडीशन रहेगी, क्या रहेगी और क्या हमें करना है। लेकिन जब उसमें एक ग्रुप चर्चा हुई, मैं एमटी सर का धन्यवाद करता हूं जिस परिप्रेक्ष्य में आपने इस कार्यशाला का आयोजन किया है। सचमुच सब में एक जोश भरा और सब पॉजिटिव होकर इस व्यवस्था को लेने के लिए तैयार हुए। और बात आती है अब हैंडओवर, जब आज एज पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के रूप में हमारे पास आ रही है स्कीमें, मेरा एक अपना व्यक्तिगत सुझाव रहेगा खासकर विभाग के लिए, क्योंकि इसके लिए एक जो प्लान बनना था जीपीडीपी के तहत, शायद कुछ पंचायतों में विभाग जो लाइन डिपार्टमेंट थे नहीं आ पाए थे, लेकिन इतनी जल्दी होना है ये हमें भी मालूम नहीं था। आज जब इसमें एक जो मुख्य मुद्दा है बजट का है, एक आज हमारे ऊपर हैंडओवर ये स्कीमें हो रही है, आगे गर्मी का मौसम आ रहा है, आगे बरसात आनी है, कई तरह की अलग अलग क्षेत्रों में समस्या आ सकती है। हमारा हिल एरिया है, लाइन डैमेज हो सकती है, जो वाटर सप्लाई है डिपार्टमेंट तो सिर्फ हमें सोर्स से स्टोरेज तक देगा, लेकिन वहां से आगे जो वाटर सप्लाई हमने बेनिफिशियरी करनी है, हमारी मान लेते हैं कि कोई पाइपलाइन डैमेज होती है या कोई ऐसे स्पेयर पार्ट्स चले जाते हैं, तो इमीडिएट जो हमारी जो मनरेगा की शर्त जा चुकी है 15 विधेयक में इतनी जल्दी उसमें बजट नहीं कर पाएंगे। मेरा एक सुझाव रहेगा विभाग के लिए कि खासकर इस वर्ष आगे के लिए हम अपने लेवल पे प्लान करेंगे, पंचायत करेगी, हम अपने लेवल पे फंड करेंगे। एक स्टार्टअप फंड, वो आपका ओआरएनएम होता है या आप नहीं कर सकते विभाग, तो कम से कम विभाग से इडेंट कार्ड के कुछ टूल जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो इसमें इमीडिएट हमें चाहिए होंगे। मैं अपनी बात करूं, हम हिली एरिया से आते हैं, मेरी कोई पाइपलाइन डैमेज हो जाती है, सड़कें बंद हो जाती है, तो उस व्यवस्था को बनाने के लिए पंचायत से पहले खर्चा होगा, फिर जाके हम वेंडर को करेंगे, फिर जाके वो आएगा, तो दिक्कत आ सकती है। हर क्षेत्र की अपनी दिक्कतें हो सकती है। या स्टार्टअप फंड उस कमेटी को दिया जाए, उसका एक्शन प्लान के अनुसार जो वहाँ के बेनिफिशियरी है उसके साथ जेईस या बैठे हैं, विभाग को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर नहीं हो सकता तो पाइप के कुछ पाइप ऐसे आपके डिवीजन में स्टोर में रहते हैं, कुछ पाइप इडेंट काट के आप कमेटी को दे सकते हैं। आपके टी हो गई, आपके एल्बो हो गए, आपके जो स्पेयर पार्ट्स हो गए, तो ये मेरा सुझाव रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और कुल्लू जिले से सचिव, कोई सचिव प्लीज। मैं ईश्वर ठाकुर, सचिव ग्राम पंचायत रोपा डेवलपमेंट ब्लॉक आनी। आज की इस कार्यशाला के अंतिम दिन में हमारे बीच चीफ इंजीनियर साहब, डॉक्टर शर्मा जी, बाकी सभी प्रतिभागीगण महोदय। 3 दिन की इस कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने विचार रखे और सभी ने सही ढंग से जो ये सेशन था, ट्रेनिंग था, सभी ने फॉलो किया। मेरा जो एक ही सुझाव है, क्योंकि जो स्कीमें हैं पंचायत के हैंडओवर तो चलो कर दी, एमओयू भी साइन हो गया है, क्योंकि पंचायत से लोगों को उम्मीदें ज्यादा होती है। आपके डिपार्टमेंट में जैसे जो कार्य होता है, आप बोले थे भाई इसमें नल के लेना देना जो भी है कि जो चैनल है वो थोड़ा ज्यादा है। जब हमारे हैंडओवर ये कार्य आते हैं तो लोगों को पंचायत से जो है उम्मीदें ज्यादा होती है।
तो मैं चाहता हूँ कि उसमें आपके जो वाटर गार्ड वगैरह है उसमें उनकी जो संख्या, जैसे किसी पंचायत में 1 2 ही है, तो वहाँ जो उनकी भर्ती 2 की जगह 4 किया जाए, क्योंकि लोगों को उम्मीदें ज़्यादा होती है, पंचायत को प्रेशर बनाएंगे, तो इसलिए हम तो चलो मैनेज कर लेंगे, जो भी मटीरियल वगैरह छुट है उसको उपलब्ध करवा देंगे, आगे उसको इम्प्लीमेंट करने वाला जो व्यक्ति भी चाहिए। मेरा सर यही सुझाव है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कुल्लू जिले से बीडब्ल्यूएफसी मेंबर कोई? सबको मेरा नमस्कार। मैं सुनील डोगरा, प्रधान ग्राम पंचायत दिवालीपुरम ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। सबसे पहले मैं इस ट्रेनिंग के लिए फीडबैक देना चाहता हूँ। ये ट्रेनिंग एक लेक्चर बेस्ड ना होके एक एक्टिविटी बेस्ड रही, ग्रुप डिस्कशन और जो एक्टिविटीज हमने की, इससे हमें एक तो जितने भी यहाँ जगह जगह से प्रधान सेक्रेटरीज आए हैं उनके साथ मिलने जुलने, उनके एक्सपीरियंस जानने का मौका मिला, साथ ही इस प्रोग्राम की विषय वस्तु को अच्छे से समझने का भी मौका मिला। इसके अलावा ये जो पानी का मुद्दा है, पंचायतें पहले से भी इस पे कर ही रही हैं। किसी को समस्या आती है तो पहला फोन प्रधान या प्रधान मेंबर को ही होता है, तो आगे भी हम इसको जो स्कीम हमारे हैंड ओवर होने जा रही है, इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन जो विभाग का सहयोग हमें समय समय पर चाहिए, आप इंश्योर करें कि वो मिलता रहे। जैसे कि अभी मेरे से पहले फंड की बात की, तो आने वाले 2-3 महीने में कोई भी पंचायत फंड का इंतजाम नहीं कर पाएगी अपने लेवल पर, क्योंकि शर्त वगैरह कभी बननी है, जा चुकी है मंडी, तो इसके लिए कुछ फंड का तुरंत प्रबंध हो सके तो अच्छा रहेगा, क्योंकि स्कीम हैंड होने के एकदम बाद से रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पंचायत पर आ जाएगी, तो हमें उसको निभाना भी पड़ेगा। दूसरा, विभागों के पास भी मैन पावर की कमी है। जहाँ 4 वाटर गार्ड की जरूरत है वहाँ पे 2 हैं, तो आने वाले समय में हमें ऐसा ना हो कि वाटर गार्ड ना मिले और ये समस्या हमारे पंचायतों के ऊपर आ जाए। इसके लिए आप ये भी इंश्योर करेंगे तो हम भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सचिव मंडी से कोई सचिव? सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चेतन शर्मा, उप प्रधान ग्राम पंचायत चुराद, ब्लॉक चुराद। मंच पे बैठे सभी लोगों को भी मेरा सलाम। ये जो 3 दिन की हमारी ट्रेनिंग यहाँ पर चलती है, इसके बारे में कहना चाहूँगा, अपने आप में बहुत इंजॉय भी किया इस ट्रेनिंग को। बहुत सारे लोग जो हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, अपने विचारों को साझा किया एक दूसरे के साथ। जब ग्रुप डिस्कशन के अंदर गए तो काफ़ी कुछ उसमें सीखने को भी मिला और उससे आने वाले जो काम करने की प्रेरणा भी मिली। कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर LC शर्मा जी का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों के बीच में रखा, सीधे और स्पष्ट तरीके से हमारी समझ में वो आ गया। लेकिन चीफ इंजीनियर साहब इस मंच पे बैठे हैं, उनके समक्ष कुछ एक चीज़ों को रखना चाहूँगा अपनी फीडबैक को देते हुए। इससे पहले जब JJM ये स्टार्ट हुआ था, हम सब ने उस डिपार्टमेंट की कार्य प्रणाली को देखा है अपने पंचायत के अंदर। जब वो पाइपों के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपका खुद का डिपार्टमेंट इसके अंदर फेलियर रहा है। ये आपको सोचना चाहिए। जो नीडी पर्सन उस पाइपलाइन के लिए और पाइप से जुड़ने के लिए तैयार था, उस तक वो पाइपें नहीं पहुंची है। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का वो बहुत बड़ा फेलियर है। मैं अपनी पंचायत की अगर बात करूं तो लगातार हम उस चीज पर लड़ते आए हैं, लगातार लड़ लड़कर वो पाइपें वहां तक जो है पहुंचाने का काम किया है। आज ये MOU जिसको हम साइन कर रहे हैं, ये ठीक है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है और चैलेंज से हम घबराने वाले नहीं है, लगातार उसको करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ डिपार्टमेंट भी इंश्योर करे जो उसकी भागीदारी है, क्योंकि मैं जिस विचार से आता हूं मैं उस जनता के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। और इसीलिए मैं इस मंच से भी कहना चाहता हूं, जिस दिन ऐसा लगता है कि आपका डिपार्टमेंट फिर से फेलियर हो गया, तो शायद से जनता का दरबार आपके घर और द्वार पे पहुंचाना पड़ेगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से MOU यहाँ पर सभी पंचायत के प्रतिनिधि इसको साइन तो कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे भी एक अपील करना चाहता हूं कि आने वाले समय में उस डिपार्टमेंट को भी दुरुस्त करना हमारा ही काम है। ये कहना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।
कोई PWC मेंबर हैं मंडी से? कोई आना चाहेंगे आगे? तो नेक्स्ट में हम कांगड़ा की ओर चलते हैं। कांगड़ा से प्रधान कोई प्लीज। साहब IIRT से जिन्होंने हमें बहुत ही बेहतरीन अच्छे तरीके से इस ट्रेनिंग के बारे में बताया, डॉक्टर LC शर्मा जी, हमारे बीच में एडवोकेट मेहता जी और समस्त यहाँ पर आए हुए विभिन्न जिलों से पंचायत प्रधान, सचिव और मेंबर्स। हम आज यहाँ से जो सीख के जा रहे हैं वो सिर्फ जो देन है वो डॉक्टर साहब की है, जिन्होंने इतने बखूबी तरीके से इतने अच्छे से इस ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज किया, जिसमें क्या हमारी बातों का आदान प्रदान हुआ, आपस में हम मिले, हम जो है वो इसकी जड़ तक गए, ए से लेकर के Z तक JJM के बारे में जो इन्होंने हमें बताया। मैं तहे दिल से डॉक्टर साहब का और इनकी समस्त टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही में विभाग से आए हुए हमारे डायरेक्टर साहब, अगर मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा IPH के बारे में, तो सर मेरा एक सुझाव रहेगा कि जो हमारी पंचायतें इसमें सिलेक्ट हुई हैं, आप उनके डिवीजन में एक सीधे निर्देश दे दीजिएगा कि इन पंचायतों पर ज्यादा फोकस करें, इनकी ज्यादा सहायता करें, ताकि जो पायलट बेस पे प्रोजेक्ट, जो पायलट बेस पे जो पंचायतें सिलेक्ट हुई हैं, हम अपना ड्रीम पूरा करके अन्य पंचायतों को भी आगे प्रोत्साहन दे सकें। हम अपने गांव को पानी की अच्छी सुविधा के साथ, ताकि हमारा दूसरा गांव मोटिवेट हमसे होके हमसे हेल्प ले कि आपने ये कैसे करके दिखाया है। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में भी ऐसी ट्रेनिंग्स का और ऑर्गेनाइज हो और बढ़िया से ऐसा हो। और सर JJM में जो एक देखने को मिला था, जैसे भाई साहब ने बताया कि 5-5 पाइपें हम जो एक परिवार को दे रहे थे। ठेकेदार प्रथा थी, लोग ये नहीं देखते थे कि कौन नीडी है कौन नहीं है। मैं आज भी अपनी पंचायत में अगर कहीं राउंड लगाने जाऊं तो कुछ एक ऐसे घर हैं जहां पे पाइप्स पड़ी हुई हैं, आधार कार्ड बेस के ऊपर 5-6 पाइपें फ्री में मिल गई थी। तो सर मुझे लगता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के बाद जो आज हम यहाँ पर आए हैं MOU साइन करने के बाद, हम इसको अच्छे तरीके से और सुदृढ़ तरीके से अपने हर एक गांव में पानी की समस्या को जो है वो दूर कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। अब कोई महिला सचिव कांगड़ा से, कोई महिला सचिव? सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुरेश ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत बोंडला, जिला लाहौल स्पीति। सम्मानित मंच, यहाँ पर प्रदेश के विभिन्न पंचायतों से आए प्रधान, सचिव और हमारे विभाग के चीज। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, इस शिविर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जल जीवन मिशन के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से हमें ट्रेन यहाँ पर किया गया, और किस प्रकार से सीमित साधनों के बाद भी हम पंचायत के जनप्रतिनिधि अपने पंचायत में पानी की व्यवस्था कैसे करें, कैसे धन का हम फंड एकत्रित करें, बड़े ही विस्तृत तरीके से हमें यहाँ पर बताया। इसके साथ साथ ही अपना मैं कहूँ कि मैं परसों नहीं पहुँच पाया, कल ही हम पहुँचे थे। इसके साथ साथ जो व्यक्तित्व निर्माण की बात है, सर ने बड़े ही सरलता से हमें समझाया किस प्रकार से हमें दूसरों को खुश करना है, खुद खुश रहना है, और किस प्रकार से हमें जो टेंशन है, स्ट्रेस है, ये फ्री रहना है। बहुत ही संक्षिप्त तरीके से हमें बताया है और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ के इस शिविर का हम पार्ट बने। और जहाँ तक सुझाव की बात है, हम भौगोलिक परिस्थिति से बहुत ही पिछड़े इलाके से हम आए हैं। सर, पहला जिला हमारा लाहौल स्पीति है, जो हमारा पंचायत है, हम यहाँ पर आए हैं। हमारे सचिव और हमारे जे यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, न जाने क्या कम्युनिकेशन गैप है या क्या है, क्योंकि 10 और 11 तारीख को लगातार बर्फबारी रही है। 13 तारीख को हमारे रोड क्लियर हुए हैं, और 14 को मैं पता नहीं कैसे कैसे आया, गाड़ी हायर करके आए, बसों में आए, और रात के 12 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो मेरा सुझाव सर, जुनून था कि कुछ सीखना है मुझे, तो मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि सर इस तरह के ट्रेनिंग्स या तो जिला के प्रदेश के सेंटर में हो गई जहाँ सारे पहुँच पाए, और इस तरह के मौसम में ना हो कि जिला के अधिकतर पंचायतें हमारे किलों से भी नहीं पहुँचे, चंपा से नहीं पहुँचे।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सिरमौर से कोई है? सभी को मेरा नमस्कार। मैं विजय शर्मा, ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत करगाणु, ब्लॉक राजगढ़। जैसा कि हमें इस ट्रेनिंग में आने का मौका मिला जेजेएम के माध्यम से, तो हमें इस ट्रेनिंग से पहले जो हमारा एक विभाग के साथ MOU साइन होना था, उसके बारे में काफ़ी कुछ मतलब उसका पता नहीं था हमें कि क्या क्या इसकी शर्तें हैं और क्या क्या इसमें होना है। तो ट्रेनिंग के माध्यम से हमें ये सब कुछ जो MOU साइन होना था हमारा जल शक्ति विभाग से, उस बारे में हमें जानकारी मिली और जो हमारे डाउट थे वो सभी क्लियर हुए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सोलन से कोई महिला प्रधान? शुक्र है आधी आबादी की लाल तो रखी। नमस्कार जी, परिचय तो मैं 3 दिनों से दे ही रही हूँ। मेरा नाम ऋचा ठाकुर है, मैं सोलन ब्लॉक में ग्राम पंचायत बसाल से प्रधान हूँ। यहाँ पे मंच पे आसीन हमारे अतिथि डॉक्टर साहब, सर और मेहता जी, और सभा में उपस्थित मेरे सभी प्रधान साथी, सचिव, VWSC की मेंबर। 3 दिनों में मैं शॉर्ट एंड स्वीट बोलना चाहूँगी। ये हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। ये सिर्फ एक लेक्चर बेस्ड ना हो के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी। इसमें हम सभी सोए तो नहीं कम से कम, और काफ़ी हमारी बातचीत हुई। आशा करती हूँ कि जो हमारा ग्रुप बना है उसमें सभी अपना बातचीत रखते रहेंगे। और मैं सर से ये बोलना चाहूँगी, जल शक्ति विभाग के जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, कि सर हमें कम से कम प्रधानों को उस जगह ले जाएं जहाँ पे स्कीमें हैंड ओवर हुई है जिस स्टेट में, और वो किस तरह से चल रही है। एक विजिट बनता है हम लोगों का। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जय साहिबान आज कुछ आए हैं, सुबह पहुँचे हैं, तो अगर आपकी भी कुछ प्रतिक्रिया इस मौसम को, इस माहौल को, इस प्रक्रिया को देखते हुए बनी है, तो मैं निवेदन करूँगा कृपया आए। एंड आई वुड बी रिक्वेस्टिंग कि वॉलेंटरी बेसिस पे किसी को नाम या डिवीजन या सब डिवीजन ना बोलना पड़े, आप उठ के प्लीज आए। एनीवन प्लीज। नमस्कार सर, माय सेल्फ कमलेश कुमार, IPS डिवीजन। जैसा कि हम बात कर रहे थे जेजेएम के बारे में, ये भारत सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है कि गांव-गांव तक, घर-घर तक पानी पहुंचे और स्वच्छता के साथ पहुंचे। आज तक इससे पहले क्या होता था कि जैसे हम गांव में काम करते थे हम लोग, तो विभाग अपने हिसाब से ही काम करता था। जैसे भी प्रधान, वाइस प्रधान चुनाव ने कहा कि 5 पाइपें देती है और अब कहीं धुरे हैं, कहीं कुछ है। ये सारी प्रॉब्लम है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। हमारा क्या था कि हमारा जो पब्लिक के साथ जो तालमेल था वो नहीं था। इससे क्या हो जाएगा कि अगर आप लोग फील्ड में आएंगे हमारे साथ, तो हम स्कीमों को अच्छी तरह से लोगों के बीच में पहुंचा देंगे। होता क्या गांव में, जब हम कोई स्कीम लेके चलते हैं तो कुछ लोग अपना फायदा उठाते हैं। कोई राजनीतिक लोग होते हैं, कुछ की पहुंच होती है विभागों में, तो जाते हैं कि फिर हमें पेमेंट मिले, बाकी रह जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो गाँव का गरीब आदमी होता है या किसी को कोई सुन नहीं पाता है, जिस कोई नहीं सुनता है, तो लोग रह जाते हैं। इससे क्या होगा कि जेजेएम के बाद जैसे MOU साइन हो रहे हैं, तो आज के बाद स्कीमों के जैसे प्लानिंग है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, और O&M है, ऑपरेशन तक हम लोग उसमें कोऑर्डिनेट साथ काम करेंगे। हम गांव में अच्छी फैसिलिटी देंगे लोगों को। जो लोगों के बीच में जो गैप है बीच में, वो दूर हो जाएगा। आप सीधी बात हमसे करेंगे, आपके डायरेक्ट लिंक लोगों से है क्योंकि आपका रहन सहन, और आपके जो VWSC कमेटी के लोग हैं वो भी गाँव के ही हैं, वो अपनी सुविधा अच्छी तरह जानते हैं। इस स्कीम के इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद जो आपकी कंप्लेंट्स थे विभाग के प्रति, वो सारी खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दूसरे जी साहब प्लीज। कोई महिला जी है क्या? हाथ खड़े करेंगे प्लीज। कोई महिला जी? नो वन? एक भी नहीं? एनी दूसरे कोई प्लीज। कोई और आना चाहेंगे? अदर देन कोई भी व्यक्ति, कोई अपना रिव्यू रिमार्क्स कुछ कहना चाहेंगे? एनीवन?
हाँ प्लीज इसके बाद हाँ गुड, अच्छा लगा, महिला में जागृति आनी शुरू हो गई। चैलेंज किया यस। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। मंच पर विराजमान सभी को प्रणाम। मेरा नाम तेजराम शर्मा है, मैं सचिव हूँ ग्राम पंचायत बसाल में, जिला सोलन में। सर ने प्रधान जी को बोल दिया, सोलन सचिव को नहीं बोला तो मुझे आना पड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो ट्रेनिंग में मैं 2 दिन तो नहीं था, लास्ट वाला दिन आया हूँ, लेकिन ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। मेरा सिर्फ एक सुझाव है कि ये जो IPS विभाग की ये जो दिया हुआ है विभाग हमारे को दे रहे हैं, ये एक विभाग छोड़ के मैं तो बोल रहा हूँ कि 18 विभाग हमारे पास दे दो। 18 विभाग होते हैं, उसमें 28 डिपार्टमेंट होते हैं, तो हम चला के बता देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरा ये एक बोलना है कि 2 वर्ल्ड वार हुए, तीसरा वर्ल्ड वार पानी पे होगा, तो इसलिए सोच समझकर पानी को खर्च करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। प्रधान साहिब मंच पर विराजमान चीफ इंजीनियर साहब, शर्मा जी, मेहता जी और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी प्रतिभागी, 3 दिन की इस कार्यशाला में जल जीवन मिशन के बारे में हमने बहुत ही सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त की। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार ने जो ये जल जीवन मिशन चलाया हुआ है कि हर घर तक नल लगाने हैं और उस नल में पानी होना चाहिए, तो उसका हम एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। और शर्मा जी ने यहाँ पर कहा कि आधी आबादी विश्राम कर रही है, लेकिन जो ये जल जीवन मिशन है, इसका सबसे ज्यादा फायदा उस आधी आबादी को ही होने जा रहा है। और चीफ इंजीनियर साहब बैठे हैं, आपसे मेरा इतना ही निवेदन रहेगा, क्योंकि MOU हमने साइन किए, हम अब पूरी जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर ली। आपकी जो स्कीम पंचायत के हैंडओवर होने जा रही है, पंचायत से लोगों का बहुत ही करीबी रिश्ता रहता है, डिपार्टमेंट के बाद आम आदमी नहीं पहुंच पाता है, तो पंचायतों के बाद इजी अप्रोच है, यानी कि हमें लगता है कि छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो पंचायत के पास पहुंचेगी। तो आपसे इतना ही निवेदन रहेगा कि आपके डिपार्टमेंट का हमारे साथ अच्छा तालमेल बना रहे, ऐसा आपसे निवेदन रहेगा। थैंक यू सो मच। ये जो ऑनरशिप उनमें नहीं है, पता नहीं है, तो ये काफी बड़ी खाई है। दूसरा जो प्लानिंग हुई है, प्लानिंग में लोगों को शामिल नहीं किया गया है, किसने प्लान किया, कहाँ से स्कीमें बनी हैं, लोग वाकिफ नहीं है इन चीजों से। तो वो भी एक प्रक्रिया हमारी, वो एक ऑफिशियल प्रोसेस रही है, पार्टिसिपेटरी नहीं रही है। इन 2 गैप्स को ध्यान में रखते हुए इनकी शंकाएं थी कि प्रोसेस तो अडॉप्ट प्रॉपर हुई नहीं है। आज हमें जिन स्कीमों को दिया जा रहा है, वो स्कीम्स हमारी प्लानिंग के हिसाब से तो बनी नहीं, हम तो उसका हिस्सा ही नहीं, तो उनको लेकर शंका थी। लेकिन इसका तो अब समाधान सिर्फ एक है कि वो तो अब पास्ट था, पास्ट को वापस तो ला नहीं सकते। अब क्या कर सकते हैं हम? अब तो आपके हवाले हैं, आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे रीप्लान कर सकते हैं। अगर द्वारा भी योजना बनाने की जरूरत पड़ती है तो कमेटी को राइट है, आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है VSC कमेटी को, तो पंचायत अपने रेजोल्यूशन से चेंज करे। जो एक्टिव लोग हैं, डायनेमिक लोग हैं, उनको लाएं। जो डिफंक्ट है, टाइम नहीं दे पा रहे, कर नहीं पा रहे, सिर्फ कमेटी में है, उनको आप बदल भी सकते हैं, ये अधिकार आपके पास है। तो अब ये है कि अब हम बेहतर क्या कर सकते हैं कि जल्दी हमारी यहाँ से शुरू होनी चाहिए।